मूवी की शुरुआत मिनेसोटा के जंगलों में एक अंधेरी रात से होती है, जहां एक यूट्यूबर कैमरे में ये बता रहा होता है कि 4 इयर्स पहले टॉमी नाम का एक लड़का इसी जंगल के एक पॉन्ड में पूरे असरार तरीके से मुर्दा हालत में मिला था। उसका चेहरा बुरी तरह से नोचा हुआ था। डॉक्टर्स ने इसकी वजह जंगली जानवरों को बताया था, लेकिन यूट्यूबर को इस बात पर यकीन नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि मैं खुद सच्चाई तलाश करने आया हूँ, और अगर आप भी सच जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करें और मेरी इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करें। उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क भी पहना हुआ था। इसी दौरान इसी जंगल में मौजूद एक ऐसे घर में जहां पूरा सर्वेलेंस सिस्टम लगा होता है, वहां रहने वाली एक औरत अचानक सिक्योरिटी अलर्ट की आवाज़ सुनकर नींद से जाग जाती है, और वो भी फौरन अपने चेहरे पर एक मास्क पहन लेती है। जब वो कैमरास चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसका डॉग घर से बाहर निकल गया है। इसीलिए वो बाहर आकर विसल बजाते हुए अपने डॉग को बुलाने लगती है और उसे ढूंढते हुए जंगल के अंदर चली जाती है, जहां एक जगह उसे अपने डॉग का कॉलर पड़ा हुआ मिलता है। लेकिन वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही अचानक कोई खतरनाक जानवर उस पर हमला कर देता है। अगले दिन इस औरत की लाश जंगल में पड़ी हुई मिलती है और उसका चेहरा भी बुरी तरह से नोचा हुआ था। अब हम इस औरत की बेटी एलिस को देखते हैं, जो वाशिंगटन में अपने बॉयफ्रेंड चार्ली के साथ रहती है। दोनों अपनी जिंदगी में खुश होते हैं। एलिस एक वेट डॉक्टर होती है, इसीलिए अगले दिन एक फार्म ओनर उसे बुलाता है क्योंकि उसका डॉग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका था। एलिस वहां पहुंचकर डॉग को बेहोश करने की दवा देने वाली होती है, लेकिन अचानक डॉग उसी पर हमला करने लगता है। तो किसान बिल्कुल सही वक्त पर एलिस को बचा लेता है। वहां से निकलते वक्त एलिस को एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसकी माँ की लाश जंगल में मिली है। ये सुनते ही घबराहट में एलिस को उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। एलिस अपनी माँ की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए इमरजेंसी में सालों बाद मिनेसोटा वापस आती है, जहाँ पुलिस स्टेशन में उसे पता चलता है कि एक मकामी लड़के ने उसकी माँ की लाश देखी थी और उसकी माँ को पहले से हार्ट डिजीज भी थी। ऑफिसर्स कहते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के बाद ही उसकी माँ की बॉडी दे सकते हैं। इसलिए एलिस कुछ दिनों के लिए अपने माँ के ही घर में रुकने का फैसला करती है और जंगल के बीच बने उस घर में पहुंच जाती है। लेकिन घर के अंदर जाते ही जोर जोर से सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, तो एलिस गुस्से में कंट्रोल स्क्रीन ही तोड़ देती है और फिर उसे एक सर्विसमैन बुलाकर सिक्योरिटी सिस्टम ठीक करवाना पड़ता है। फिर वो बाहर घूमते हुए चार्ली को भी कॉल करके बताती है कि उसकी माँ मर चुकी है, क्योंकि वो चार्ली को बताए बगैर यहाँ आ गई थी। इसी दौरान घर के अंदर कोई जानवर अजीब तरह की आवाजें करते हुए घूमने लगता है, लेकिन एलिस उसे देख नहीं पाती। जब वो कार से अपना सामान निकालने जाती है तो देखती है कि उसकी कार ऑटो लॉक हो चुकी है। वो घर के अंदर जाकर अपनी कार कीज ढूंढती है, लेकिन अचानक कीज भी कहीं गायब हो जाती हैं। मजबूर होकर वो रेंटल कार कंपनी को कॉल करती है और डुप्लीकेट कीज भेजने की रिक्वेस्ट करती है और खुद भी किसी तरह कार खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने पर वो जमीन पर गिर जाती है। तभी अचानक उसे पास ही पड़ी एक फॉक्स की लाश दिखाई देती है और उसका चेहरा भी अजीब तरह से नोचा हुआ था। ये देखकर एलिस थोड़ा घबरा जाती है। उसी रात जब एलिस सो रही होती है तो उसे ऊपर से अचानक किसी डॉग के भौंकने और घर में किसी के घूमने जैसी आवाजें आने लगती हैं। वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर लॉन्ड्री रूम में पहुंचती है तो देखती है कि जो कपड़े उसने ड्रायर में डाल रखे थे वो बुरी तरह से फटे हुए होते हैं। उसी लम्हे अचानक फिर से सिक्योरिटी अलार्म बज उठता है, जैसे बाहर कोई हरकत हुई हो। एलिस फौरन खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आता। लेकिन कंट्रोल स्क्रीन पर कोई अजीब जानवर जैसी चीज दौड़ती हुई दिखाई देती है। अगली सुबह एलिस पुलिस को कॉल करती है, लेकिन कॉल सीधी वॉइस मेल पर चली जाती है, तो वो कोई मैसेज नहीं छोड़ती और थोड़ा सा अपना दिल हल्का करने के लिए म्यूजिक सुनते हुए अपने पुराने कमरे में रखे अपने पुराने कपड़े ट्राई करने लगती है। वो अपना पुराना सामान ढूंढने लगती है, जिसमें उसे अपने हाई स्कूल बॉयफ्रेंड की जैकेट मिल जाती है और उसके साथ उसकी पुरानी इलेक्ट्रॉनिक डायरी भी मिलती है, जिसमें उसके हाई स्कूल बॉयफ्रेंड के साथ बनने वाले रिश्ते के बारे में रिकॉर्डिंग्स मौजूद होती हैं। उसी के साथ एक रिकॉर्डिंग से ये भी पता चलता है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा सख्त, गुस्सैली और दबाव डालने वाली थी। थोड़ी देर बाद एलिस को फिर से एटिक से वही आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो किसी तरह हिम्मत जमा करके ऊपर जाती है तो वहां सिर्फ एक माउस निकलता है, लेकिन एलिस ये महसूस नहीं कर पाती कि उसके बिल्कुल पीछे वही जानवर जैसी डरावनी चीज भी हरकत कर रही होती है। इसी दौरान पुलिस भी एलिस को कॉल करके बताती है कि उन्हें उसकी माँ की बॉडी पर कुछ और इन्वेस्टिगेशन करना होगी, इसीलिए एलिस को कुछ दिन और वहीं रुकना पड़ेगा। बोर होकर एलिस अपनी माँ की तरफ से रिकॉर्ड किए गए पुरानी वीडियो टेप्स देखने लगती है, जिनसे ये सामने आता है कि एलिस की माँ उसे एक ब्यूटीफुल डॉल की तरह पतला और परफेक्ट रखने के लिए उस पर जबरदस्ती डाइट थोपती थी।
उस पर चीखती थी और उसे जज्बाती तौर पर भी तोड़ देती थी। उसी वक्त घर के बाहर एक बुजुर्ग औरत आ जाती है जो कैमरा के जरिए ही एलिस से उसकी माँ के लिए ताज़ियत का इजहार करती है। एलिस उसे अंदर आने की दावत देती है, लेकिन वो औरत अंदर आने से इनकार कर देती है और एलिस को खबरदार भी करती है कि इस घर में ज़्यादा दिन मत रहना, यहाँ कुछ है। एलिस बाहर भागकर उस औरत को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो फौरन वहां से चली जाती है। वापस आते वक्त अचानक ऐसा लगता है जैसे वही जानवर खामोशी से घर का दरवाजा भी बंद कर देता है, जिसकी वजह से एलिस बारिश में बाहर ही फंस जाती है। वो किसी तरह एक शेड में जाकर बारिश से बचती है, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देने लगती है। आवाज़ का पीछा करते हुए उसे घर के पास ही एक जगह एक डॉग कॉलर मिलता है और उसी कॉलर के इर्द गिर्द कुछ अजीब पॉ प्रिंट्स भी दिखाई देते हैं। एलिस फौरन अपना फोन निकालकर उन पॉ प्रिंट्स की तस्वीर लेने लगती है, लेकिन तभी उसे अपने ऊपर एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई देता है जो मूवी के आगाज में दिखाए गए उसे यूट्यूबर लड़के का होता है। उसने अब भी अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था और वो एलिस पर चीख कर कहता है, अपना चेहरा मत दिखाना। एलिस दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी साइकिल लेकर वहां से भाग जाता है। जब एलिस दोबारा वो डॉग कॉलर उठाती है तो वो नोटिस करती है कि जैसे ही वो घर की बाउंड्री पार करता है तो वो इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है। तब एलिस को याद आता है कि उसकी माँ ने ये सिस्टम अपने डॉग को घर से बाहर जाने से रोकने के लिए लगाया था। एलिस कॉलर को डीएक्टिवेट कर देती है और उसी की मदद से एक डोर खोल लेती है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होती है तो अचानक उसे फिर से उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। अब उसे शक होने लगता है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। वो एक एआई से पूछती है कि टेस्ट किट के बगैर प्रेगनेंसी का कैसे पता चल सकता है, तो एआई उसे एक तरीका बताता है, लेकिन साथ ये भी कहता है कि उसका रिजल्ट आने में आधा घंटा लगेगा। इसी दौरान एलिस उन पॉ प्रिंट्स की तस्वीर अपने एक वेट फ्रेंड को भेज देती है ताकि उस जानवर के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो सके। आधे घंटे बाद जब एलिस का टेस्ट रिजल्ट आता है तो उसे साफ समझ आ जाता है कि वो वाकई प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इस हकीकत को कबूल नहीं करना चाहती और अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अल्कोहल पीने लगती है और पागलों की तरह डांस करने लगती है। वो बहुत ज़्यादा नशा कर लेती है, मेकअप करती है और अपना पुराना ब्यूटी कंपटीशन ड्रेस भी पहन लेती है। इसके बाद वो बाहर खाली पड़े स्विमिंग पूल में जाती है और अपनी पुरानी तकलीफदेह यादों में डूब जाती है। वो याद करती है कि किस तरह उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स में भेजती थी और ज़रा सा वजन बढ़ने पर उसे इंसल्ट किया करती थी। उदास होकर एलिस चार्ली को कॉल करती है और बताती है कि उसे आज भी इस घर में वो चीखें सुनाई देती हैं जिनसे तंग आकर वो सालों पहले ये जगह छोड़कर चली गई थी। चार्ली भी थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन जब एलिस उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है तो चार्ली खुश होकर कहता है कि वो फौरन फ्लाइट लेकर उसके पास आ रहा है, लेकिन अचानक कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। उसी लम्हे एलिस को जंगल की तरफ से फिर कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वो जंगल की तरफ जाती है तो आखिरकार अंधेरे में उस जानवर की एक हल्की सी झलक नजर आ जाती है। अचानक सिक्योरिटी अलार्म्स फिर से बजने लगते हैं। खौफ के मारे एलिस दौड़कर वापस घर के अंदर आ जाती है और कैमरा रिकॉर्डिंग्स चेक करने लगती है, लेकिन उसी वक्त टीवी खुद ब खुद ऑन हो जाता है और उसमें उसकी माँ का पुराना वीडियो टेप चलने लगता है, जिसमें उसकी माँ 17 इयर्स ओल्ड एलिस को मोटा होने पर डांटती, ताने देती और साइकोलॉजिकली तोड़ती हुई नजर आती है। यहाँ तक कि वो एलिस के पेट को पतला दिखाने के लिए उसके पेट पर एक टाइट बैंड बांध देती है। ये सब देखकर एलिस गुस्से में आकर तमाम वीडियो टेप्स तोड़ डालती है और अपना जहन पुरसुकून करने के लिए वो बाथरूम में जाकर सेडेटिव्स ढूंढने लगती है, लेकिन वहां उसे ये मालूम होता है कि उसकी माँ के पास ऐसे सेडेटिव्स मौजूद हैं जो सिर्फ खतरनाक वाइल्ड एनिमल्स को पुरसुकून करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बात एलिस को सोच में डाल देती है कि आखिर उसकी माँ को इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी। अगले सुबह वो जानवर अचानक खामोशी से एलिस का फोन उठाकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद घर के बाहर रेंटल कार एजेंसी का एक आदमी आता है और उसकी कार को अनलॉक कर देता है, लेकिन उसी वक्त घर का मेन डोर अचानक लॉक हो जाता है, इसलिए एलिस चाहकर भी बाहर नहीं जा पाती। उसी लम्हे पूरा घर अचानक लॉकडाउन मोड में चला जाता है। तमाम विंडोज और डोर्स मुकम्मल तौर पर लॉक होकर कवर हो जाते हैं। अचानक एलिस को अपने फोन की आवाज बेसमेंट से आती हुई सुनाई देती है। वो एक छोटे पिट एंट्रेंस डोर के जरिए बेसमेंट में जाती है और किसी तरह अपने फोन तक पहुंच जाती है, लेकिन उसी वक्त वही जानवर अचानक उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। एलिस किसी तरह वहां से भागकर बाहर निकलती है और अपनी कार में जाकर छुप जाती है, लेकिन वो जानवर बंद कार पर भी वहशियाना हमला करने लगता है। पूरी कार मुकम्मल तौर पर ढक जाती है। इसके बावजूद घबराहट में एलिस किसी तरह कार स्टार्ट करके वहां से भागने लगती है, लेकिन सामने कुछ भी नजर ना आने की वजह से कार सीधा एक ट्री से टकरा जाती है।
वो लड़खड़ाती हुई वहां से भागती है और फेंसिंग क्रॉस करती है, लेकिन इस दौरान उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। तभी अचानक वो दोबारा अपने ऊपर उसे यूट्यूबर लड़के का ड्रोन उड़ता हुआ देखती है और सामने से वो लड़का चीखते हुए कहता है, अपना चेहरा छुपाओ, और तेजी से वहां से दौड़ने लगता है। सच जानने के लिए एलिस भी उसका पीछा करती है और देखती है कि पूरा फॉरेस्ट सर्विलेंस कैमरा से भरा हुआ है। वो उस लड़के का पीछा करते हुए जंगल में बनी एक केव तक पहुंच जाती है, जिसके अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही होती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल होती है तो उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक ट्रैप है, क्योंकि वो आवाज वहां पड़े हुए एक वॉकी टॉकी से आ रही होती है। उसी वक्त वो लड़का वहां आकर केव डोर बंद कर देता है। वो वॉकी टॉकी पर कहता है, डरने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें सिर्फ यहाँ सेफ रखने के लिए बंद किया है, मैं कल वापस आऊंगा। ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। लेकिन वो केव उस लड़के का एक सीक्रेट बेस होती है, इसलिए एलिस को वहां उसकी तरफ से जमा किए गए बहुत सारे अहम एविडेंस मिलते हैं। उन सब से एलिस को पता चलता है कि वो जानवर जिस भी इंसान से सामना करता है उसका चेहरा बहुत बुरी तरह नोच देता है। वहां लगे सर्विलेंस कैमरास फुटेज देखकर उसे ये भी मालूम हो जाता है कि चार्ली भी घर पहुंच चुका है और किसी ने गेट खोलकर उसे अंदर जाने दिया है। ये देखकर एलिस बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। थोड़ी देर बाद वो लड़का वहां लगे एक कैमरा और माइक्रोफोन के जरिए दोबारा एलिस से बात करता है। एलिस उसे पुलिस बुलाने के लिए गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो लड़का बताता है कि उसने ही फॉरेस्ट में ये कैमरास लगाए हैं और वो पिछले 2 साल से उस जानवर की मूवमेंट पर नजर रख रहा है। वो एलिस से कहता है, मैं पुलिस बुलाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त मानना होगी। तुम्हें उस घर में जाकर मेरे नाइट विजन कैमरा से उस जानवर की फुटेज रिकॉर्ड करना होगी, ताकि हमें हकीकत मालूम हो सके कि आखिर ये चीज क्या है। एलिस उसकी बात मान लेती है और उसका कैमरा और वॉकी टॉकी लेकर किसी तरह चार्ली को बचाने घर तक पहुंच जाती है। लेकिन जब तक वो चार्ली के पास पहुंचती है तब तक वो जानवर चार्ली का चेहरा भी बुरी तरह नोच चुका होता है और उसे मार चुका होता है। वो लड़का वॉकी टॉकी पर दोबारा एलिस को वार्निंग देता है, चेहरा मत दिखाना, टॉर्च मत जलाओ और उसकी आंखों में मत देखना। एलिस अब नाइट विजन कैमरा लेकर पूरे घर में उस जानवर को तलाश करने लगती है। तभी अचानक एटिक डोर खुद ब खुद खुल जाता है, लेकिन एलिस ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। पूरे घर में उस जानवर की आवाज गूंज रही होती है। आहिस्ता आहिस्ता कैमरा की बैटरी भी कम होने लगती है। एलिस घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन मेन डोर दोबारा लॉक हो जाता है और उसे पता भी नहीं चल पाता कि उसी लम्हे वो जानवर उसके बिल्कुल पीछे बैठा हुआ होता है। एलिस घबराकर दूसरा रास्ता तलाश करती है, लेकिन हर रास्ता बंद होता है। तभी अचानक वो जानवर अंदर एक रूम से उसकी तरफ पुरानी वीडियो टेप्स फेंकना शुरू कर देता है, जैसे कि वो एलिस को वो वीडियो टेप्स दिखाना चाहता हो। लेकिन एलिस बहुत ज्यादा डर जाती है। अचानक उसे एक रूम में वो जानवर दौड़ता हुआ नजर आता है और उसी वक्त उसका कैमरा भी बंद हो जाता है। एलिस घबराहट में एक फ्लैशलाइट तलाश कर लेती है, लेकिन ऐसा करते हुए वो लड़के की बड़ी वार्निंग याद नहीं रख पाती कि टॉर्च मत जलाओ, जिससे वो जानवर एलिस पर हमला कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर आकर एक म्यूजिकल टॉय के जरिए एक लफ्ज बोलता है, अदर, जैसे कि वो एलिस को कुछ समझाना चाह रहा हो। लेकिन एलिस कुछ नहीं समझ पाती, बस डर कर चेहरा छुपाए मकान में साकित रहती है। तभी अचानक पुलिस अंदर आ जाती है और एलिस को बचा लिया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उस जानवर को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, लेकिन एलिस अब भी पूरी तरह ट्रॉमेटाइज्ड होती है। एलिस को अपनी माँ की एक बात याद आती है, जो काम शुरू करो तो उसे मुकम्मल जरूर करो। तो एलिस बाकी बचे हुए वीडियो टेप्स देखना शुरू करती है, जिससे उसे एक हकीकत मालूम होती है कि वो उस वक्त असल में मोटी नहीं हो रही थी, बल्कि प्रेग्नेंट थी। और उसी दौरान उसकी माँ ने उसे जबरन ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार करने पर जोर दिया था। हालात खराब होने पर एलिस ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन सदमे की वजह से उसके दिमाग ने इस याद को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया था और उसकी माँ ने उसके बच्चे को कहीं छुपा दिया था। एलिस की हालत खराब होने लगती है, इसलिए उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इस दौरान मौका पाकर वो यूट्यूबर लड़का एलिस के घर बेसमेंट में पहुंच जाता है और अपने सब्सक्राइबर्स को बताता है कि अब तो मेरी बात पर यकीन करना होगा कि ये किसी वाइल्ड एनिमल का काम नहीं है, बल्कि ये वही छोटी अंधेरी जगह है जहां सालों तक इस क्रिएचर को कैद रखा गया था। इसीलिए वो डर और गुस्से में ऐसा बन गया। थोड़ी देर बाद अचानक हॉस्पिटल का फायर अलार्म भी बजने लगता है। सारे लोग बाहर भागने लगते हैं, लेकिन एलिस समझ आती है कि वो जानवर अब भी उससे राब्ता करना चाह रहा है। उसे हॉस्पिटल में भी उस म्यूजिकल टॉय की आवाज सुनाई देती है और जब वो उस आवाज का पीछा करती है तो उसे बाथरूम में वही खिलौना मिलता है जिसपे उस क्रिएचर ने अदर लिखा होता है। एलिस देखती है कि उस खिलौने का एम बटन टूटा हुआ है और उसे समझ आ जाता है कि वो जानवर उसे मदर कहना चाह रहा था
और वो कोई जानवर नहीं बल्कि उसका ही बच्चा है। तभी एलिस के पीछे वो जानवर आ जाता है जो असल में इंसान ही होता है, लेकिन एलिस की माँ ने सालों तक कैद में रखकर और जानवरों की दवाओं का इस्तेमाल करके उसे जानवर जैसा बना दिया था। वो आहिस्ता से अपना मांस निकालता है, जैसे कि कह रहा हो, देखो माँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बेटे की क्या हालत कर दी है। एलिस की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे समझ आ जाता है कि जो आवाज़ें वो पहले घर में सुनती थी वो हकीकत थी, वो उसके बेटे की ही आवाज़ें थी जो सालों तक सिर्फ घर के अंदर बंद थी। इसी के साथ मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।